तो चालू करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टाइम अपन ने देखे थे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं और सर्वर कैसे वर्क करता है, इस सब के बारे में अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए थे। आगे चल के अपन देखेंगे अच्छे से डीप में राउटर कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, स्विचेस कैसे काम करते हैं, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब देखेंगे अपन। आज अपन देखेंगे आईएसपी के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए अपन ये जो चीज़ सीख रहे हैं आईएसपी क्यों सीख रहे हैं वो देखेंगे। अभी एक डिवाइस है, ठीक है, ये अपना लैपटॉप है जो किधर है, इंडिया में। किधर है, इंडिया में। और एक इंस्टाग्राम की वेबसाइट है, वो किधर है, यूएस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए किसकी है, ये इंस्टा की वेबसाइट है जो कि यूएस में, अपनी यूएस में। तो जब भी अपन अपने इंडिया से, मैं मेरा डिवाइस की तरह इंडिया में, जब भी मैं कोई पोस्ट अपलोड करूंगा या कोई रील अपलोड करूंगा तो बैकएंड में वो सेव कहाँ पे होंगी, वो सेव होंगी सर्वर पे। तो वो पोस्ट, वो रील, वो कैसे यूएस तक पहुंचेंगे। ठीक है, मैं तो इंडिया में हूँ, मैं सर्वर है यूएस में, तो इंडिया से यूएस जो भी मैंने फोटो अपलोड किया हो, जो भी मैंने रील अपलोड किया हो, या यूट्यूब पे जो भी अपन वीडियो करते हैं अपलोड, तो बैकएंड में कैसे वो सर्वर तक पहुंचती है अपना, वो देखने का है। ठीक है, तो वो अपना किसके अंडर में देखेंगे, अपन आईएसपी के अंडर में देखेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कि अपन अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्री से कैसे कनेक्ट होते हैं अपन। अभी कोई वेबसाइट है जो चाइना में है, ठीक है, वो उसका कोई सर्वर इंडिया में नहीं है, उसका सब के सब सर्वर सिर्फ चाइना में, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं वो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई अपना डेटा डाल रहा हूँ, तो मैं बैकएंड में मेरा डेटा वो चाइना के सर्वर तक कैसे पहुंचेगा। वो तो इंडिया में उसका कोई सर्वर नहीं है, तो चाइना तक पहुंचाएंगे कैसे अपना, वो देखने का है। तो वो किसके अंडर में आएगा, पूरा वो अंडर में आएगा आईएसपी के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इसमें तीन चीज़ें अपन देखेंगे, एक देखेंगे टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 1। अब देखेंगे कि करके टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1 क्या होता है अच्छे से। सबसे पहले बात करेंगे अपन टीयर 3 के बारे में। ठीक है, किस बात करेंगे, टीयर 3 के बारे में। टीयर 3 क्या होता है अपना, टीयर 3 एक स्पेसिफिक एरिया पे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी अपने छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर है, अब जैसे टीपी लिंक हुआ, ये क्या करते हैं, ये लोग अपने वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे अपने क्या मिलता है, इंटरनेट मिलता है। तो टीयर 3 वो सब कंपनी होते हैं, वो सब ब्रांचेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं। अभी स्पेसिफिक एरिया इन द सेंस क्या, फॉर एग्जांपल अंधेरी ईस्ट, ये एक स्पेसिफिक एरिया हुआ। अंधेरी वेस्ट एक स्पेसिफिक एरिया हुआ। दादर, ये सब क्या अपना एक स्पेसिफिक एरिया है, छोटे छोटे एरिया है, बड़े बड़े एरिया नहीं है। अब बड़े बड़े एरिया में क्या होगा, एक पूरी कंट्री, ये पूरा बड़ी कंट्री है। तो वहाँ पे ये सब लोगों का काम नहीं आता है, वहाँ पे टीयर 1 काम करता है। वो देखेंगे अपन आगे चल के कैसे होता है। अभी अपन देख रहे हैं टीयर 3, तो जब भी बात आती है स्पेसिफिक एरिया, छोटे छोटे एरिया की, वहाँ पे यूज़ करते हैं टीयर 3। वहाँ पे किसका यूज़ होता है, पूरा टीयर 3 का यूज़ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्डिंग 1 है, ठीक है, इसमें कुछ घर है, ये लोग के घर में अपन ने वाईफाई एक्सेस लिए। तो वाईफाई एक्सेस कैसे आएगा, आपने जो रहेगा राउटर, वाईफाई राउटर, उसमें केबल आती है। वो केबल कहाँ से आती, वो केबल आती है एक स्विच से, और स्विच कौन लगाता है, जिसकी वजह से अपन ने इंटरनेट का एक्सेस लिए। अब एक ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें कितने रूम है, इसमें टोटल 8 रूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 रूम में से 6 लोग ने, लोग क्या करा, टाइप किए लोग ने, एक टीपी लिंक नाम की कोई कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल क्या किया, उन्होंने टाइप किए। अब टीपी लिंक ने क्या किया, उन लोग का एक स्विच है। अभी यहाँ पे स्विच क्यों आया, अगर मैं अलग, ये जो टीपी लिंक है, जो टीयर 3 है, वो अलग अलग समझो, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अलग से केबल, ये वाईफाई के लिए अलग से केबल, ठीक है, जो यहाँ पे जो घर में वाईफाई लगेगा उसके लिए अलग से केबल, इसके लिए अलग से केबल, तो इतना सब केबल मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। तो उसने क्या किया, उसने एक स्विच लगा दिया। स्विच अपन ने देखे थे क्या होता है, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए अपन स्विच यूज करते हैं, अपन लास्ट टाइम देखे थे। तो उसने क्या किया, टीयर 3 ने एक सिंपल सा क्या किया था, स्विच लगा दिया, और स्विच में क्या किया था, उसने एक केबल डाल दिया। ठीक है, उसने यहाँ पे से केबल डाल दिया स्विच में, और यहाँ से उसने क्या किया, मल्टीपल केबल डाल दिया, ये स्विच से ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, इससे क्या होगा अपना, इससे अपना पूरा केबल की कॉस्टिंग बचेंगी। मेरे को इतना टीयर 3 से मेरे को हर एक के लिए, हर एक घर में डेडिकेट वायर लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। अपना जो भी अपना है ब्रांच, वहाँ से मैं सिंपल सा बिल्डिंग के अंदर एक स्विच लगा दूंगा वहाँ, और वो स्विच को मेरे टीयर से करूँगा कनेक्ट, फिर वो स्विच से अलग अलग केबल निकालूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अपना एक ही पूरा स्विच में अपना मल्टीपल अपना घर आ जाएंगे। तो ये होता है अपना टीयर 3 जो स्पेसिफिक एरिया में काम करता है। अब जब बात आती है, अभी इमेजिन करो कि ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग 2 है, ठीक है, अभी इमेजिन करो यहाँ पे कितने 6 घर है, और 6 घर में से 5 घर ने किसी और आईएसपी का सर्विस लिया है। ठीक है, ये सब कितने, ये सब 5 घर ने किसी और आईएसपी घर ये सर्विस प्रोवाइडर। अब ये एक घर है, ठीक है, इसने जो लोन ने लिए, टीपी लिंक से कनेक्शन लिए, वो इसने नहीं लिया, ये किसी और ब्रांच का लेना चाहता है।
अब वो और ब्रांच अभी यहाँ पे डालने को मना कर सकता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न देखेंगे अपन क्या है। अभी ये सब घर में ये रूम नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पे तो किसी और कंपनी ने पहले से ही इंटरनेट प्रोवाइड की है। अब बचा ये रूम, अब ये रूम वाले ने कोई और इंटरनेट को भी क्या बोला है इसने कि मेरे को यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस चाहिए, मेरे को यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस दो, तो वहाँ पे वो मना करने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वहाँ पे मना करने के चांसेस? क्योंकि पहले से ही किसी और आईएसपी ने यहाँ पे 5 घर में इंटरनेट एक्सेस दे दिया है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये टियर 3 एक अलग कंपनी का होगा टिपेलिंग, और यहाँ पे कोई अलग कंपनी का होगा, तो अगर इसको और ये कंपनी को अगर इसको इंटरनेट देने का है तो उसको अलग से पूरा स्विच डालना पड़ेगा। अगर स्विच नहीं डाल रहा है तो उसको अलग से पूरा एक ही घर के लिए पूरी केबल डालना पड़ेगा, जो कि ये सही नहीं है। तो चांसेस है कि ऐसे टाइम पे जब तुम्हें बिल्डिंग में मल्टीपल घर में मतलब ज़्यादा जितने भी घर है वहाँ पे किसी और टीयर ने पहले से कनेक्शन दिया दिया है, वहाँ पे हम लोग कनेक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि लोग की कॉस्टिंग बढ़ती है, सिर्फ एक घर के लिए लोग को अलग से पूरी केबल डालना पड़ता है, तो वहाँ पे चांसेस है कि मना करते हैं लोग। अगर तुम लोग की बिल्डिंग जो भी तुम लोग की बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है अपना बिल्डिंग नंबर 1 है, ये बिल्डिंग नंबर 2 है। अभी बिल्डिंग नंबर 2 में भी इसको कर देने का है, इंटरनेट प्रोवाइड करने का है, तो क्या करेंगे वो अलग से केबल नहीं लगाएंगा यहाँ से राउटर से नहीं लगाएंगा। क्या करेगा, जो स्विच बिल्डिंग नंबर 1 में था वहाँ से केबल लगा के किधर निकालेगा, ये स्विच में लगा देगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो भी रहेगा अपना इंटरनेट यहाँ से यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अपना ऐसा भी काम होता है। तो मेन मोटिव क्या था अपना कि टियर 3 समझना, टियर 3 क्या करता है अपना एक स्पेसिफिक एरिया में काम करता है। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये अंधेरी ईस्ट है, ठीक है, नहीं अंधेरी वेस्ट है, ठीक है। अब एक ऐसी बिल्डिंग है जो अंधेरी वेस्ट में, तो अगर कोई एक रूम वाला है, ठीक है, या कोई अपना क्या है कस्टमर है, इसने बात किया ये टियर से, क्या किया कि मेरे को इंटरनेट सर्विस चाहिए, मेरे को दे दो, तो चांस से मना कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि उसको वहाँ अंधेरी ईस्ट से लेके अंधेरी वेस्ट को एक केबल डालना पड़ेगा। तो चांसेस से मना कर दे तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो उसके नियर बाय टी आईएसपी है, जैसे ये कोई और आईएसपी होगा तो उसको वहाँ से कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या करेगा, सेम ऐसा कनेक्शन लेगा, ठीक है। वो स्विच में आएगा, वो स्विच से केबल कहाँ आएंगी, ये घर में आएंगी, ये घर में आएंगी, ये घर में आएंगी। तो ऐसा अपना आई आई से अपना होता है इंटरनेट प्रोवाइड होता है अपना टियर 3 पे। टियर 3 अपना क्या होता है, सिर्फ समझना क्या था अपने को, टियर 3 क्या होता है। टियर 3 अपना एक स्पेसिफिक एरिया पे काम करता है। अभी कोई ऐसी वेबसाइट है जो पनवेल में अपलोडेड है, ठीक है, ये क्या है, ये अपना पनवेल है, ठीक है, ये अपना पे सिटी है, और ये वेबसाइट है जो पनवेल के सर्वर पे अपलोडेड है। ये सर्वर है, वहाँ पे कोई ना कोई वेबसाइट होंगे, कोई ना कोई, ठीक है। अब ये यूज़र है जो बिल्डिंग 1 का यूज़र है, उसको ये वेबसाइट को हैक करने का एक्सेस तो कैसे करेगा? यहाँ पे तो कोई कनेक्शन जा नहीं रहा है, ठीक है। जो भी अपना रहता है बैकएंड में डेटा, जो भी अपन टेक्स्ट करते हैं, जो भी अपन फोटो को अपलोड करते हैं, वो सब कैसे आता है? वो सब आता है वायर से आता है। अपन तो वायरलेस कनेक्शन बनते हैं अपना, ठीक है। ये जो यूज़र है उसका वाईफाई का बीच में क्या होगा, उसके वाईफाई के बीच में वायरलेस कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन बैकएंड में जो भी अपना जाता है डेटा, वो फोटो पोस्ट करने से लेके जो भी है वो सब क्या होता है अपना, वो वायर से जाता है अपना। तो ऐसी वेबसाइट है जो पनवेल में अपलोडेड है, ठीक है, पनवेल के सर्वर में अपलोडेड है। तो कैसे करेंगे एक्सेस? तो वो ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, वो सर्वर कोई ना कोई आईएसपी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये एक आईएसपी से कनेक्टेड है, ये टियर 3, ठीक है। बीच में और भी टियर 3 आएंगे, फॉर एग्जांपल ये भी अपना क्या है टियर 3। तो क्या है, जो अपने टियर 3 थे वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये टियर 3 ये से होगा कनेक्ट, ये इससे होगा कनेक्ट वायर के थ्रू, ये इससे होगा कनेक्ट। तो क्या होगा, अगर कोई भी ये यूज़र है बिल्डिंग 1 का, उसको करने का एक्सेस पनवेल की वेबसाइट में, ठीक है। ऐसी वेबसाइट जब पनवेल के सर्वर पे अपलोडेड है, तो उसका ट्रैफिक कहाँ से आएगा, उसका डेटा आएगा पहले ये स्विच के पास, ये स्विच से आएगा कहाँ पे आएगा, ये स्विच से आएगा टियर 3 के पास, यहाँ से आएगा टियर 3 से टी ये वाला इसके पास, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आता है सब चीज़ें, ठीक है। ऐसे जो यहाँ पे इतना लंबे टोपोलॉजी है, इसका मतलब ये ना कि डिले होगा। जब भी अपन करते हैं कोई भी ये गूगल या क्रोम पे आता है अपन, और कोई भी वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं, एंटर मारते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपना वो वेबसाइट का फर्स्ट पेज आ जाता है। तो क्यों आता है वो देखेंगे अपन, क्योंकि वहाँ पे यूज़ होते हैं फाइबर केबल यूज़ होते हैं अपने। तो इस तरीके से क्या होगा, अपना वेबसाइट ये अपना एक्सेस होगा अलग अलग सिटीज़ का, ठीक है। वहाँ पे सब काम यूज़ होता है, ये था अपना यूज़ टियर 3 यूज़ होता है अपना यहाँ पे। जैसे अपना ये अंधेरी ईस्ट है, ये अंधेरी वेस्ट है, यहाँ पे ये कोई और होगा, ठीक है, ये अपना गोवंडी होगा, यहाँ पे अपना वाशी होगा, यहाँ पे अपना पनवेल, तो सबके एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से अपना ऐसी वेबसाइट जो पनवेल में अपलोडेड है वो कौन कर पाएगा एक्सेस, अपना यूज़र एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि
कनेक्शन बना हुआ है। अब इमेजिन करो अगर अपने यहाँ पे कनेक्शन नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये टीयर थ्री कनेक्टेड नहीं है, तो अपना कनेक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका पाथ ही नहीं है कि कहाँ से जाए डेटा, ठीक है। वो स्विच के पास आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसके आगे कहाँ जाएगा? उसके आगे से रास्ता ही नहीं है। इसलिए अपने क्या करना पड़ता है, ये सब कनेक्शन वायर से बनाना पड़ता है। तो सब किसके अंडर में आएगा? टीयर थ्री के अंडर में, जो अपने स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं। और स्पेसिफिक एरिया दूसरे स्पेसिफिक एरिया से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं अपने, ठीक है। जैसे अपना अंधेरी ईस्ट है या अपना अंधेरी वेस्ट है, ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये अपना गोवंडी है, ठीक है, ये भी बीच में और भी आएंगे, ये भी बीच अपने से क्या कनेक्टेड है। ये वाशी है, वाशी भी अपना कनेक्ट होगा गोवंडी से। ये है अपना कोई पनवेल, पनवेल होगा कनेक्ट वाशी से। तो ऐसा पूरा छोटे छोटे आईएसपी जो टीयर थ्री होता है वो सब कनेक्ट होते हैं और अपना पूरा पूरा अपना कनेक्शन बनाते हैं। अभी ये तो हुई स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात। अब देखेंगे अपन स्टेट टू स्टेट की बात, ठीक है। स्टेट टू स्टेट में काम क्या यूज होता है? अपन टीयर टू यूज होता है अपना, टीयर थ्री ने। अब टीयर टू में कौन कौन से आते हैं? अपने एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब के अपने टीयर टू आईएसपी है जो स्टेट टू स्टेट लेवल पे काम करते हैं। अब एक ऐसी कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो अपलोडेड है राजस्थान में, ठीक है, और अपन है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से वो ट्रैफिक राजस्थान तक पहुंचा कैसे? अब टीयर थ्री, ये लोग को टीयर थ्री क्यों बोलते हैं? इन शॉर्ट, इन लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं है, ठीक है, इन लोगों से इतना पैसा नहीं है कि एक महाराष्ट्र से राजस्थान तक केबल डाल दे, ठीक है। और केबल डालेंगे तो उसका इतना मेंटेनेंस होना चाहिए, है ना। तो उतना लोगों के कैपिटल नहीं है कि इतना सब संभाल सके। तो वहाँ पे कौन सा आता है एसपी? वहाँ पे इसको कहते हैं टीयर टू होता है यहाँ पे। जैसे अपना जियो, एयरटेल, ये सब वहाँ पे आता है टीयर टू होता है अपना। तो देखेंगे अभी टीयर टू कैसे काम करता है। तो अपन इतना सब समझे क्या? स्पेसिफिक एरिया की जब बात आती है तो अपन टीयर थ्री यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे टीयर थ्री काम करता है। अभी ये अपनी कोई ऐसी वेबसाइट है जो राजस्थान में अपलोडेड है, ठीक है। जैसे अपना यहाँ पे पूरा मुंबई है, जैसे अपना पूरा टीयर थ्री से कनेक्टेड है। और टीयर थ्री किससे कनेक्टेड है? टीयर टू से कनेक्टेड है। अब ज़रूरी नहीं कि हर टीयर थ्री को टीयर टू से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये टीयर थ्री और ये टीयर थ्री एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये टीयर टू से कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला टीयर थ्री भी किससे कनेक्टेड है? अपना टीयर टू से। ऐसा क्यों? जो भी अपना ट्रैफिक भेजेगा ये यूज़र, वो कहाँ पे आएगा? स्विच के पास आएगा, फिर आएगा यहाँ पे ये वाला राउटर के पास आएगा, फिर यहाँ से करेगा इधर जाएगा, फिर यहाँ से टीयर टू, ठीक है। तो अपना ऐसा क्या होगा, जब भी अपना टीयर थ्री किसी दूसरे टीयर टू से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली दूसरा टीयर थ्री भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली टीयर टू से कनेक्टेड हो जाएगा। अभी सीन ऐसा है जैसे अपना महाराष्ट्र में, ठीक है, टीयर थ्री का सीन, वैसे अपना राजस्थान में भी होगा टीयर थ्री का सीन। अभी कोई ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, ये अपनी कोई वेबसाइट है राजस्थान में, वो किधर कोई ना कोई सर्वर पे अपलोडेड रहेंगी, ठीक है। ये अपनी क्या वेबसाइट है, वो कोई ना कोई सर्वर पे अपलोडेड रहेंगी। तो मैं कैसे करूँ एक्सेस? मैं ट्रैफिक कहाँ से आएगा? तो मैं ट्रैफिक जाएगा टीयर टू के पास से आएगा। तो महाराष्ट्र का ऐसे तो बहुत सारे टीयर टू आएंगे। अपना जियो आता है, वोडाफोन, एयरटेल, ऐसे कितने सारे टीयर टू है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही मेंशन किया हो। तो इसका टीयर टू और राजस्थान का टीयर टू क्या होगा? एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इन लोग के बीच में क्या होंगी? केबल होंगी, ठीक है, जिसके थ्रू अपना डेटा पास होगा। तो मेरे को जब भी ऐसी वेबसाइट जो राजस्थान में अपलोडेड है, राजस्थान के सर्वर में अपलोडेड है, अगर मैं वो करने की एक्सेस, तो क्या होगा? मेरा डेटा जाएगा यहाँ से स्विच के पास, फिर यहाँ से ये टीयर इधर पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? टीयर टू के पास। अब टीयर टू क्या करेगा? टीयर टू देखेगा कहाँ डेटा कहाँ से है, कहाँ पे जाना है। जाना कहाँ पे इसको? ये वाले वेबसाइट पे जो राजस्थान में है। तो कहाँ पे भेजेगा? वो राजस्थान के टीयर टू के पास भेजेगा, ठीक है। फिर टीयर टू क्या करेगा? उसको टीयर थ्री के पास भेजेगा, और टीयर थ्री क्या करेगा? दूसरे टीयर थ्री के पास भेजेगा। अगर कनेक्ट रहा तो फिर वहाँ से आएगा सर्वर तक जाएगा डेटा। तो ऐसा अपना स्टेट टू स्टेट होता है अपना कनेक्शन। अभी ऐसी कोई वेबसाइट है जो अपलोडेड है कोई और कंट्री में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम देखे थे स्टार्टिंग में, कोई ऐसी एक वेबसाइट थी इंस्टाग्राम की जो अपलोडेड है यूएस में, अपन है इंडिया में। तो इंडिया से यूएस अपन कैसे हम कनेक्ट होंगे? अब वहाँ पे टीयर टू काम नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? टीयर वन काम आता है, ठीक है। अब टीयर वन में कोई एक कंपनी नहीं आती, जैसे अपने यहाँ पे टीयर थ्री क्या है, यहाँ पे टीपी लिंक होगा या कोई और होंगे थर्ड पार्टी कंपनी। टीयर टू में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ठीक है। तो टीयर वन में कोई एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं आती, वहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल कंपनीज मिल के काम करते हैं, तब जाके अपना टीयर वन बनता है। और टीयर वन टोटल अपने इंडिया में कितने? 5 टीयर वन है। टीयर थ्री बहुत होंगे, ठीक है, टीयर टू भी बहुत होंगे अलग अलग।
लेकिन टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ 5 है। अपन देखेंगे उसका वर्क कैसे होता है। जब बात आती है कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होने की, वहाँ पे यूज़ होता है टीयर 1। और जब बात आती है स्पेसिफिक एरिया की, वहाँ पे यूज़ होता है टीयर 3। और जब बात आती है स्टेट टू स्टेट की, वहाँ पे यूज़ होता है अपना टीयर 2। अभी देखेंगे टीयर 1 के बारे में, कंट्री टू कंट्री के, देखते क्या होता है। अभी बात आती है अपने टीयर 1 के बारे में, ठीक है। अभी तो अपने देखे टीयर 3 क्या होता है, टीयर 2 क्या होता है। अब देखेंगे टीयर 1 क्या होता है। अभी कोई ऐसी वेबसाइट है जो दूसरी कंट्री में अपलोडेड है, ठीक है। तो मैं दूसरी कंट्री तक पहुंचूंगा कैसे। अब तक तो मैं देख लिया कि मेरे को अगर दो स्पेसिफिक दो एरिया को कनेक्ट, तो यहाँ पे मैं टीयर 3 यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे कि अपना यहाँ पे अंधेरी ईस्ट है या अपना अंधेरी वेस्ट है। अगर मैं दोनों कनेक्ट तो दोनों के बीच में केबल डाल दूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं करने का स्टेट टू स्टेट, तो क्या करूँगा मैं, टीयर 2 से होऊंगा कनेक्ट। और इसका मुंबई का अपना जो महाराष्ट्र का टीयर 2 है और राजस्थान का टीयर 2 है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो ऑटोमेटिकली मैं राजस्थान और महाराष्ट्र क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। लेकिन अभी बात आती है कंट्री टू कंट्री की, तो वेबसाइट क्या अपनी दूसरे कंट्री में अपलोडेड है, तो मैं कैसे करूँगा एक्सेस। तो मैं करूँगा टीयर 1 से करूँगा एक्सेस, ठीक है। कैसे करूँगा, टीयर 1 से। ये अपना पूरा इंडिया है, ठीक है। ये क्या है अपना पूरा, यहाँ पे और भी सारे बहुत सारे स्टेट आएंगे। पूरा इंडिया है और इंडिया का क्या है अपना, ये टीयर 1 है, ठीक है। ये अपना पूरा क्या है, इंडिया है, उसका टीयर 1 है। टोटल कितने टीयर 1 है, टोटल 5 टीयर 1 है, ठीक है। एक टीयर अपने मुंबई में भी है सबसे मेन, वो देखेंगे अपन कैसे पूरा कनेक्टेड है। ये क्या है, टीयर 1 है अपना। ये टीयर 1 कनेक्ट होगा किसके, सब फॉर एग्जाम्पल कंट्री दूसरी थाईलैंड, उसका भी एक टीयर 1 होगा, ठीक है। थाई जैसे अपन ने देखे थे इंडिया में टीयर 3 टीयर 2, सेम थाईलैंड में भी होगा टीयर 3 टीयर 2। वहाँ पे अलग अलग स्टेट में होंगे, जैसे बैंकॉक और ये दूसरी स्टेट है, वो भी एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होंगे। लेकिन अभी कोई वैसी वेबसाइट है जो बैंकॉक में है, ठीक है, जो किधर है, बैंकॉक में, मैं उसको एक्सेस करने का है। तो मैं ट्रैफिक कहाँ से आएगा, मैं यहाँ पे बिल्डिंग 1 में हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्डिंग 1 से आएगा टीयर 3 के पास, यहाँ से इधर, यहाँ से टीयर 2 के पास। अब टीयर 2 देखेगा जाना कहाँ पे उसको, बैंकॉक में, तो वो दूसरे यहाँ पे नहीं भेजेगा, वो राजस्थान में नहीं भेजेगा, वो कहाँ पे भेजेगा, अपने टीयर 1 के पास भेजेगा, ठीक है। और टीयर 1 के पास आया, अब टीयर 1 देखेगा कौन सी कंट्री में आना है, वो सब आईपी के बेस पे देखता है। वो देखेंगे अपन कैसे होता है सब चीज़ें, आईपी कैसे बनता है, वो आईपी के बेस पे समझेगा कैसे। वो टीयर 1 के पास जाना है, मतलब जाना थाईलैंड में, तो क्या हो करेंगे, वो थाईलैंड के टीयर 1 के पास भेज देगा वो, ठीक है। जैसे ही टीयर 1 के पास आया, वो भेज देगा टीयर 2 के पास, फिर टीयर 2 भेजेगा टीयर 3 के पास, फिर ऐसे अपना क्या होगा, वो डेटा आएगा अपने बैंकॉक के वेबसाइट तक आ जाएगा, सर्वर तक आ जाएगा। तो ऐसे होता है अपना टीयर 1, ठीक है। अब तुम बोलेंगे इतनी बड़ी केबल कैसे, अगर बीच में पानी आया तो क्या, तो वो टाइम के लिए क्या होता है अपना, बीच में सी केबल्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब के अपने सी केबल्स है। जैसे अपने यहाँ पे कैसे होते हैं अपने कनेक्ट कंट्री टू कंट्री, ये सब पूरा केबल से, ये सब जाते हैं सी केबल, ठीक है। ये सब के अपने सी केबल। अभी अपना देखो अपना यहाँ पे ये अपना इंडिया है, ठीक है। अभी अपना इंडिया का कितना टोटल बता, टोटल 5 टीयर 1 है, ठीक है। ये अपना पूरा एक मुंबई में है, और यहाँ पे और होंगे 1 2 3 4, ठीक है। टोटल 5 टीयर 1 है अपने पास। अभी कोई ऐसी वेबसाइट है जो यहाँ पे देखेंगे, अगर अपन ये मैप के थ्रू देखेंगे, ऐसी वेबसाइट है जो येमेन में है, ठीक है। किधर है, येमेन में। तो मैं कैसे आएगा ट्रैफिक, मैं जो रहेगा ओशियन, वो लोग के बीच से पूरा आऊँगा, पूरा केबल डाले हुए, अगर तुमको दिखाओ सी केबल, सी केबल्स, तो सबके अपने ऐसे सी केबल, पानी के अंदर से केबल जाते पूरा, ठीक है। और पूरा केबल पूरा अपना फाइबर केबल होते, फ्रैक्शन लाइटनिंग की स्पीड से अपना डेटा को भेजते अपना, जिससे अपना डिले नेटवर्क में क्रिएट ना हो। तो सब अपन जब बात आती है कंट्री टू कंट्री की, वहाँ पे यूज़ होता है टीयर 1। और टीयर 1 क्या करते हैं अपने, अगर बीच में पानी रहा तो पानी के अंदर से केबल डाल देते। और पूरा सा पूरा मैप यहाँ पे, अगर इसे देखना रहेगा तुम लोग को, तो यहाँ पे बस सर्च करना सिंपल सा सी केबल, और पहली वेबसाइट आएंगी अपनी सबमरीन, उसमें यहाँ पे रहेगा कौन सा कंट्री कैसे कनेक्टेड है। अब तुमको बोला था मैंने टीयर 1 सिर्फ एक अकेली कंपनी से हैंडल नहीं होती, इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल कंपनी वर्क होते हैं। अभी वो देखते कैसे है। अभी अपना इंडिया का टीयर 1 है, ठीक है। अभी ये सब कितने मल्टीपल केबल जा रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक किया अफ्रीका वाले पे, तो यहाँ पे दिखेगा मेरे को ओनर कौन कौन है इसमें।
तो ओनर ये सब कंपनी है कि ये कंपनी एक चाइना मोबाइल कंपनी है, एक मेटा है, एक ऑरेंज है, एक टेलीकॉम है, एक अपना इंडिया से वोडाफोन है अपना। तो मल्टीपल कंपनी काम होते हैं यहाँ पे। देखो जो केबल को सिलेक्ट किया था मैंने, उसका नाम क्या था, टू अफ्रीका। तो केबल कहाँ तक गई है, वो आयरलैंड से लेके पोर्चुगल से लेके ये सब, ये केबल पूरी यहाँ तक गई है। ठीक है, तो ऐसा काम होता है अपना टीयर वन का। जब बात आती है केबल टू कंट्री की, तो पूरा केबल ऐसे जाता है अपने सी केबल के थ्रू। ठीक है, ये सब सी केबल होते हैं। सी केबल जैसे पानी के अंदर से आता है अपने केबल। तो टोटल देखे अपने क्या, तीन देखे पर अपना आईएसपी ऐसे काम करता है। जब भी अपना कोई भी सर्वर पे डेटा करने का अपलोड, फॉर एग्जांपल एक ऐसी वेबसाइट है जो कि इधर है बैंकॉक में, अगर मेरे को उसमें कोई डेटा करने का अपलोड, कोई पोस्ट करने का है, तो कैसा जाएगा मैं ट्रैफिक जाएगा यहाँ से। कहाँ से, मैं जाएगा पर टीयर वन के पास, फिर यहाँ से टीयर टू, फिर टीयर वन के पास, और फिर टीयर वन पैकेट भेजेगा दूसरे कंट्री के टीयर वन के पास, फिर वहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल से 3 टीयर रहते हैं, टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 1। टीयर 3 स्पेसिफिक एरिया के टाइम पे काम होता है, टीयर 2 स्टेट टू स्टेट, और टीयर 1 कंट्री टू कंट्री। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने देखे आईएसपी पूरा क्या होता है। कल अपन देखेंगे हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, जब भी अपन लेते हैं लैपटॉप या कोई भी डिवाइस आते हैं, तो उसके स्पेसिफिकेशन कैसे अपन देखते हैं, उसमें क्या देखना पड़ता है अपने को। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है, रैम रोम क्या होता है, सब अपन वो सब देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।